भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। सीजन बेस्ट 89.45 मीटर का स्कोर किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जीता था गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड। ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी, शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर बोले नीरज, अरशद अच्छी लाइन में थ्रो कर रहा था। अरशद और मेरे बीच 2016 से चल रहा है मुकाबला। अरशद पहली बार मुझसे जीता। गोल्ड नहीं जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, शायद ये मेरा दिन नहीं था। खेल की दुनिया में ये होता रहता है, अब कुछ बदलाव और सुधार करने का वक्त। नीरज की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। नीरज उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई। पेरिस से लेकर भारत तक दिखा नीरज के सिल्वर मेडल जीतने का जश्न। तिरंगा हाथ में लेकर लोगों ने लगाए इंडिया इंडिया के नारे। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज के गांव में खुशी का माहौल, लड्डू खिलाकर लोगों ने दी बधाई। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर मां ने जताई खुशी, कहा हमारे लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा। नीरज के दादाजी ने कहा गांव पहुंचने पर नीरज का होगा शानदार स्वागत। सिल्वर मेडल हासिल करना आसान नहीं होता। नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा इंजरी की वजह से परेशानी हुई, हम दूसरी बार ओलंपिक में जेवलिन में मेडल जीते। गोल्ड मेडल से चूकने पर नीरज के पिता ने कहा सभी का अपना दिन आता है, ये अरशद का दिन था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने की बधाई, आपकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 5 मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारतीय रेसलर अमन सहरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में आज ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। पुर्तो रिको के रेसलर डारियान टोई क्रूज से होगी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा गर्व है कि हमने कांस्य पदक जीता, लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत बड़ी बात। पीआर सुजेश की हरमनप्रीत सिंह ने की तारीफ, कहा सुजेश एक शानदार खिलाड़ी, उन्हें कांस्य पदक के साथ विदा किया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। गोलकीपर पीआर सुजेश ने कहा स्पेन के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था, टीम ने शानदार काम किया, सेमीफाइनल के बाद हमने अच्छी वापसी की। भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन की कोच शिवेंद्र सिंह ने तारीफ की, कहा टीम ने अपना 110% दिया है और हमने कांस्य पदक जीता। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने किया ऐलान, गोलकीपर पीआर सुजेश संभालेंगे जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मुख्य कोच की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से बात की, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। पंजाब सरकार ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों को देगी 1 करोड़ रुपए का इनाम, मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। हॉकी इंडिया ने किया नगद पुरस्कार का ऐलान, ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 15 लाख रुपए, सहयोगी स्टाफ को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार। रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर आज दोपहर 1:30 बजे सीएस में होगी सुनवाई। कोर्ट ने विनेश को वकील चुनने के लिए दिया वक्त। आईओए की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे रख सकते हैं विनेश फोगाट का पक्ष। विनेश फोगाट ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की। महाराष्ट्र के 7 रीजन में महायुति एक ही दिन जनसभा रैली शुरू करने पर सहमत। सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ समन्वय समिति की बैठक में बनी रणनीति। सीएम शिंदे के आवास पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए देर रात तक चली बैठक। 7 रीजन में सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में एक रैली करवाने पर सहमति। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में अधिकारियों के साथ मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मालदीव। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के केदारनाथ में एयरफोर्स चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन, मौसम खराब होने की वजह से गुप्तकाशी से चलाया जा रहा ऑपरेशन। नैनीताल में लैंडस्लाइड से लोगों में डर का माहौल, घरों में पड़ रही दरारें, कई जगह सड़कें धंस गई, सड़कों पर भी दिख रहे क्रैक के निशान। बिहार में नहीं थम रहा पुलों के गिरने का सिलसिला। कटिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल के 2 पिलर तेज बहाव में बहे। ककिया सुखाए पंचायत में 2 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। 10 दिन पहले ही पुल की ढलाई हुई थी। लोगों ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल बढ़ने से नदी उफान, नाव का परिचालन हुआ कम, ज्यादातर नाव नदी किनारे लगी। कानपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। नागपंचमी के अवसर पर आधी रात को खुले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपट। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित है मंदिर, साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं दर्शन। प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपंचमी के मौके पर भक्तों ने की पूजा। नागपंचमी के अवसर पर कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना, नागों को दूध पिलाते दिखे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का गौर जत्था हुआ रवाना। श्रीनगर के बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा।